राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो प्यारी सी मॉर्निंग के साथ आप सभी का वेलकम है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, टाइम लगभग हो रहा था 6:30 के आसपास का, और मैं आ गई हूँ नहाकर। नहाने के बाद सबसे पहला काम होता है अपने घर की मंदिर में साफ़ सफाई करना, पूजा वगैरह करना। तो मंदिर को अच्छे से साफ़ कर दिया, बाल गोपाल जी को स्नान कराया, फिर मैंने दीपक वगैरह भी लगा दिए थे। तो यहाँ पूजा वगैरह हो चुकी है और इसके बाद मैं आ गई थी छत पे। तो छत पे रखी हुई हैं तुलसी माता, तो मैंने तुलसी माता को भी जल अर्पित कर दिया था। फिर सूर्य देवता का भी मैंने अर्घ दे दिया था। और फ्रेंड्स, अभी मैं करूँगी खाने की तैयारी, मतलब बच्चों को स्कूल भेजने की भी तैयारी मुझे करनी है। तो यहाँ पे मैं खाना वगैरह बनाऊँगी अभी। तो मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ ना एक साइड मैंने रख दी थी चाय बनने के लिए, और इधर मैं काट ले रही हूँ सब्जी। तो सब्जी बनाऊँगी मैं गोभी और आलू की। तो यहाँ पे सब्जी मैंने काट ली है। वह में ना काम होते हैं बहुत सारे, मतलब एक के बाद एक काम निकलता ही रहता है। और थोड़ा सा भी अगर हम आलस करने लग जाते हैं ना, तो फिर सारे काम ही लेट हो जाते हैं। क्योंकि आजकल दिन भी ना बहुत छोटे होते हैं, काम करते करते कैसे दिन पूरा निकल जाता है ना, पता नहीं चलता। थोड़ा सा भी अगर लेट हो जाओ तो फिर पूरे दिन सारे कामों की चाल, मतलब व्यवस्था ही बिगड़ जाती है। तो बस थोड़ा सा अगर हम अपने टाइम पे उठ जाते हैं ना, तो काम बहुत अच्छे से मैनेज हो जाते हैं। थोड़ा सा जल्दी उठ जाओ तो सारे काम अच्छे से ठीक से हो भी जाते हैं, इतनी ज़्यादा भागम भाग नहीं रहती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना सब्ज़ी में लगा दिया था मैंने तड़का, फिर इसके बाद मसाले वगैरह डाल दिए थे, और फिर मैं करूँगी बच्चों को तैयार। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को जगा दिया था। तो सभ्यता ही स्कूल जाएगी आज, आदर्श नहीं जा रहा है, क्योंकि आदर्श की तबीयत ठीक नहीं है। एक तो उसे जोर की सर्दी जुकाम हो रखी है, फिर ऊपर से ना आज उसको मतलब वीकनेस जैसा लग रहा था। तो फिर आदर्श स्कूल नहीं जा रहा है। तो मैंने सभ्यता को तैयार कर दिया था, मतलब सभ्यता तो खुद से ही तैयार हो जाती है, उसकी चोटी वगैरह बनानी होती है। तो यहाँ पे सभ्यता हो रही थी तैयार, तब तक ना मैं कर लेती हूँ इधर खाने की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है आटा, और आटे को ना थोड़ा सा मैं ऐसे ही लगा करके छोड़ दूँगी। और थोड़ा सा अगर आटे को हम रेस्ट पर छोड़ देते हैं ना, तो फिर रोटी बहुत अच्छी आती है, सॉफ्ट सॉफ्ट। तो यहाँ पे आटा वगैरह मैंने लगाया, तब तक ना सब्ज़ी भी मेरी पक चुकी थी। आजकल क्या है, सब्ज़ी जल्दी ही बन जाती है, मतलब ये जो आलू आ रहे हैं ना, ये जल्दी ही पक जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते। तो यहाँ पे सब्ज़ी मेरी बन चुकी थी, और फिर इसके बाद मैंने बना लिया था खाना। तो यहाँ पे सभ्यता का टिफ़िन भी मैंने पैक कर दिया था, वो निकल गई थी स्कूल के लिए। और फिर मैंने खाना वगैरह, मतलब नाश्ता सबका बना लिया था, और नाश्ता आज हमारा यही रहा था। तो यहाँ पे खाना वगैरह हो गया। फिर इसके बाद मैं करूँगी अभी साफ़ सफाई। और आदर्श को ना मैंने उठाया नहीं था, थोड़ा लेट मैंने जगाया था, क्योंकि आजकल क्या है, सर्दी भी हो रही है, सुबह के टाइम में अच्छी खासी ठंड रहती है। तो मैंने उसको बोल दिया था कि स्कूल नहीं जाना है, तो फिर अभी रजाई में ही रहे। लेकिन बच्चों का ये है, वो रुकते कहाँ हैं, थोड़ा सा मतलब आराम लगता है ना, तो फिर भागने लगते हैं। तो यहाँ पे खाना वगैरह बना लिया था, फिर जो भी बर्तन वगैरह थे वो मैंने साफ़ कर लिए थे। चाय भी बना ली थी, और दूध आ गया था, तो दूध भी गर्म करके मैंने रख दिया था। और जितने भी बर्तन थे वो सारे मैंने कर लिए थे साफ़। सारे बर्तन मैंने कर लिए थे साफ़। सारे बर्तनों को मैंने इकट्ठा किया, सब्ज़ी वगैरह जो भी बच गई थी ना, उसको छोटे बर्तन में निकाल दी, और जो भी बर्तन थे वो मैंने सारे साफ़ कर लिए थे। बर्तन भी सच में ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बर्तनों का काम भी बहुत ज़्यादा रहता है। और फिर मैंने गैस को, स्लैब को, और टाइल्स वगैरह ये सब भी अच्छे से साफ़ कर दिए थे। तो यहाँ पे गैस को भी मैंने अच्छे से धो दिया था, फिर मैंने इसे सूखे कपड़े से पोंछ लिया है। इसके जो भी चूल्हे वगैरह होते हैं ना, स्टैंड वगैरह, वो मैंने अच्छे से कर दिए थे साफ़। और फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा टाइम लगता है ना हमको साफ़ सफाई करने में, तो सच बताऊं तो किचन में ही लगता है। किचन में ना बहुत ज़्यादा टाइम ऐसे ही चला जाता है साफ़ सफाई करने में, सामान को इधर से उधर सेट करने में। तो मतलब 15 से 20 मिनट तो ऐसे ही निकल जाते हैं। तो किचन की साफ़ सफाई मैंने कर दी थी, और फिर मैं करूँगी अभी सिंक को साफ़। तो यहाँ पे सिंक को भी मैंने साफ़ कर दिया है।
और सिंक को ना मैं डेली साफ़ करती हूँ। मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ती हूँ कि बर्तन साफ़ किया और छोड़ दिया, साफ़ करके ही छोड़ती हूँ, क्योंकि इसमें बर्तन साफ़ होते हैं तो साबुन के निशान बन जाते हैं। अगर हम थोड़ा सा आलस कर जाएं और इसको छोड़ दें तो फिर सिंक बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा, मतलब एक मोटी सी परत जम जाएगी, तो फिर गंदा सिंक भी अच्छा नहीं लगता। साफ़ सफाई करने बैठो तो फिर यही रहता है कि सारे घर को अच्छे से क्लीन कर दिया जाए। तो यहाँ पे सिंक वगैरह की साफ़ सफाई भी हो गई थी। फिर मैंने बेडशीट वगैरह ठीक की, जो बिस्तर वगैरह थे उनको सेट किया, तो और फिर ना मैंने झाड़ू लगाई दोबारा से। वैसे ही सुबह उठ कर के सबसे पहला काम होता है मेरा झाड़ू लगाने का, तो वो मैंने कर दिया था। और पोंछा मैं सुबह में यहाँ पर पूजा करती हूँ वहाँ और किचन में ही लगाती हूँ। बाद में सारे घर में पोंछा लगाती हूँ जब बच्चे चले जाते हैं, क्योंकि सुबह में लगा भी दो फिर भी मुझे दोबारा ही लगाना होता है, क्योंकि सब लोग आते जाते रहते हैं ना सुबह में, तो फिर से वही धूल मिट्टी हो जाती है। तो यहाँ पे सारे घर में मैंने लगा दिया है पोंछा। तो साफ़ सफाई का जो भी काम था वो मेरा हो चुका था। सारे घर में मैंने झाड़ू और पोंछा कर दिया था। कमरे में, बरामदे में, उधर भी पोंछा लग चुका था ना। फिर आ गई थी मैं आंगन में, तो आंगन को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। और फिर ना अभी धुलने थे कपड़े, कपड़ों का काम मेरा रह गया था। और सर्दियों में ना कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं, तो यहाँ पे जितने भी कपड़े थे वो मैंने साफ़ कर लिए थे। और फिर इसके बाद मैंने निकाल दिया है साफ़ पानी में। तो थोड़ा सा ये होता है कि कपड़े हाथ से धो तो टाइम ज़्यादा लगता है, तो यहाँ पे हाथ से ही कपड़े धोने हैं। तो यहाँ पे सारे कपड़े जो थे ना वो मैंने धो लिए हैं। और सर्दियों में दिक्कत रहती है, अगर थोड़ा सा भी लेट कपड़े धुलते हैं ना तो फिर सूखते नहीं हैं मोटे मोटे कपड़े। वैसे ना आजकल अभी धूप अच्छी खासी निकल रही है, अभी मतलब कोहरा वगैरह तो नहीं है, मतलब ठंड तो बढ़ गई है लेकिन धूप भी खूब अच्छी खासी निकलती है, कपड़े आराम से सूख जाते हैं। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैंने धो लिए थे। और फिर ना मैं इनको ले जाऊँगी छत पे, क्योंकि वहाँ एकदम बढ़िया धूप लगती है। नीचे इतनी ज़्यादा धूप नहीं आती, तो छत पे ही सारे कपड़ों को धो करके मैं डालूँगी। तो कपड़े भी मेरे धुल चुके थे। यहाँ पे सारे कपड़े धुल गए थे और उनको ना फिर मैं ले आई थी छत पे, तो यहाँ डालूँगी मैं इनको। और सर्दियों में धूप का बड़ा रहता है टेंशन, नीचे तो बिल्कुल भी धूप नहीं आती है, और गर्मियों के टाइम में बहुत ज़्यादा धूप लगती है नीचे। और अब धूप की ज़रूरत है तो नीचे बिल्कुल भी धूप नहीं आ पाती है, तो सारे कपड़े छत पर ही डालते हैं हम। यहीं हमने रस्सी बांध रखी हुई हैं और इन पर ही ना सारे कपड़े फैला दिए हैं। और यहाँ एकदम बढ़िया वाली धूप लगती है, तो सारे कपड़े बहुत अच्छे से सूख जाते हैं। और इसके बाद ना फिर मैंने रात को मलाई थी ना वो जमा दी थी, तो मैं निकालूंगी इससे मक्खन। तो यहाँ पे मलाई ले ली थी मैंने और इससे मैं मक्खन निकालूंगी। और मक्खन निकालूंगी मैं, ये जो रई होती है ना, मथनी जिसको बोलते हैं, उससे हाथ से चला करके। वैसे ना बहुत से लोग मिक्सी से भी निकाल देते हैं, मतलब अपने अपने तरीके से, लेकिन मुझे यही तरीका अच्छा लगता है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मतलब कि मथनी से भी जब हम मक्खन निकालते हैं तो बस 10 मिनट में बहुत अच्छे से, मतलब 10 मिनट भी अच्छे से नहीं लगती हैं, 6 से 7 मिनट में मक्खन अच्छे से निकल आता है। तो बस यहाँ पे मक्खन भी मैंने निकाल लिया था। और फिर थोड़ी देर के लिए मैं और आदर्श चले गए थे धूप में, क्योंकि अब धूप में बैठने का भी मन होता है, धूप अच्छी भी लगने लगी है। और थोड़ा सा आदर्श की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो धूप में चलते हैं, ये भी थोड़ा सा धूप सेक लेगा। वैसे तो बच्चों को टाइम नहीं मिल पाता है, स्कूल वगैरह जाते हैं तो बस पूरा दिन यूं ही निकल जाता है। तो यहाँ आदर्श अपना काम वगैरह कर रहा था और मैं ले आई थी यहाँ पे, ये था मेथी को साफ़ कर लिया था मैंने। तो यहाँ मेथी भी साफ़ हो गई थी, थोड़ा सा धूप भी सेक लिया और आदर्श ने कर लिया था अपना काम। इसके
बाद आज मुझे फ्रिज को भी साफ़ करना था। कई दिन हो गए थे फ्रिज को मैंने साफ़ नहीं किया था, तो फिर मैंने सोचा चलो आज टाइम भी है तो फ्रिज को भी साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने फ्रिज को मतलब साफ़ कर दिया है। जो भी सामान था इसके अंदर वो निकाल दिया था और फिर मैंने अच्छे से कपड़े से इसको साफ़ कर दिया है। और जो भी इसके पार्ट्स होते हैं ना कांच वाले, और जो बॉक्स होता है अंदर टोकरी जो होती है, वो भी मैंने अच्छे से मतलब धो करके और तब इसमें लगाई थी। तो इधर पहले मैंने साफ़ कर लिया था, फिर जो बाहर वाला एरिया है इसका वो मैं साफ़ करूँगी। और इसमें ना थोड़ा सा गिर गया था दूध, और तुरंत की तुरंत अगर साफ़ कर दो तो ठीक रहता है, और अगर छोड़ दो तो फिर वो चिपक जाता है, मतलब जम जाता है। तो यहाँ पे वो जम चुका था, तो अच्छे से ना मैंने गीले कपड़े से पोंछा सारे फ्रिज को, और फ्रिज भी ना मेरा हो गया है साफ़। और जो इसके पार्ट्स थे, मतलब जो ग्लास वगैरह होते हैं ना इसके अंदर वाले, और ये जो टोकरी होती है जिसमें हम सब्ज़ी वगैरह रखते हैं, वो भी मैंने धो दी थी। तो बस सबको मैंने सेट कर दिया है। और फ्रेंड्स आज की वीडियो को भी करेंगे यहीं समाप्त, तो फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में। बाय बाय, सी यू।